भोले बाबा कथा सुनने गए अगस्त ऋषि के पास। तो भोले बाबा अगस्त ऋषि के पास जब कथा सुनने गए तो कितने विनम्र भाव से गए कि जाकर के अगस्त ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं। और अगस्त जी को प्रणाम किया तो अगस्त जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया। सती जी को लगा कि ये बाबा कथा कहेंगे, अरे ये तो पहले ही शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या कथा कहेंगे। तो कथा कहने वाला एक, कथा भी एक, अलग अलग तो नहीं होगी। भोले बाबा को एकदम प्रेम रस प्रकट हो गया और सती माता को भगवान में संशय उत्पन्न हो गया। तो एक को संशय हो रहा है और एक को श्रद्धा बढ़ रही है, दर्शन की लालसा जग रही है। सुनने का भेद है, कथाएं तो वही है। सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई वो यही भागवत थी, कोई अलग थोड़ी थी। पर एक कथा सुन करके परीक्षित मुक्त हो गए। हम लोग सुनते हैं पर हम मुक्त नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारा वैसा भाव नहीं बन पा रहा है। यह बात गौकर्ण जी से भगवान के पार्षदों ने कही भी है। जब धुंधकारी को लेने के लिए विमान आ गया, धुंधकारी विमान में बैठ के जाने लगा तो गौकर्ण जी ने कहा सुनो सुनो, इतने लोगों ने कथा सुनी है, ये सब बेकार है। अरे कथा तो सबने सुनी, कथा कहने वाला मैं एक ही और कथा सब एक ही थी, सुनने वाले सब साथ में बैठे थे। फिर ऐसा भेदभाव क्यों कि इन सब के लिए विमान नहीं आया और एक के लिए विमान आ गया। तो भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तो कृतं सर्वैर न यथा मननं कृतं। ये श्रवण का भेद है, कथा एक ही है। बोले सुनने के बाद मनन करें। हम लोग क्या करते, कथा सुनी और सुनने के बाद अपने संसार की वार्ता में लग गए। अरे भैया वहां जाना था, ये करना था, उसको फोन करना था, वो कब आ रहा है, ये कब जा रहा है, दूसरी चिंताओं में फंस गए। सुनने के बाद क्या करें? बोले उसका मनन करें। कैसे मनन करें? जब कथा से निवृत्त हो तो एकांत में चिंतन करें कि आज क्या क्या प्रसंग हुए, आज क्या क्या सुना। क्योंकि कथाएं तो एक के बाद एक क्रम से आती रहती है, पर उनका खूब मनन करें। क्योंकि मनन नहीं करेंगे तो वो दृढ़ नहीं होगा, धीरे धीरे उसको भूल जाएंगे, विस्मृत हो जाएगा। आप लोग अनुभव भी करेंगे कि जिस बात को आप घर जाके अनुभव में लाएंगे, बार उसको चिंतन करेंगे, वो स्थायी हो जाएगी, वो हमेशा याद रहेगी। और जिस बात को आपने सुन के यहीं छोड़ दिया वो याद नहीं रहेगी। अदृढ़म ही हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। एक तो प्रमाद में सुना हुआ व्यर्थ चला जाता है। जिस ज्ञान को दृढ़ नहीं किया वो ज्ञान बेकार हो जाता है। और जिस श्रवण में प्रमाद है, आलस में बैठे हैं, प्रमाद में बैठे हैं, ठीक है कथा चल रही है, कब 7 बजेंगे, आरती होगी, थोड़ा कहीं घूमने जाएंगे, अब विचार कुछ और चल रहा है तो कथा का लाभ मिलेगा? तन्मयता के साथ जब तार जुड़ जाता है तब उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है।